बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं डिटर्मिनेंट। हम इससे पहले हम देख चुके हैं कि हम किस तरह किसी मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करते हैं। यानी अगर आपके पास 2x2 का मैट्रिसेस है ए बी सी डी, तो इसका अगर हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना होता है तो ये हमारे पास क्या होता है ए डी माइनस बी सी। ये जो हमारे पास है हमने इसका मेथड पढ़ा है कि किस तरह हम 2x2 मैट्रिसेस का क्या कर सकते हैं डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम डिटर्मिनेंट को डिफाइन किस तरह करते हैं और इसके पीछे इसकी लॉजिक और रीजनिंग क्या है, हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इसको डिफाइन करने के लिए, डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको दो तीन बेसिक जो डेफिनेशन है उसको अंडरस्टैंडिंग करने पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले हम उन डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद हम क्या होगा जो हमारे पास डिटर्मिनेंट होगा उसको हम क्या करते हैं डिफाइन करेंगे। तो अभी नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं परमुटेशन। तो परमुटेशन को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, लेट एक्स बी ए सेट। अब इस सेट में आपके पास इंटीजर है 1 2 सो ऑन n तक। अब इसको आपने क्या करना है, ए रीअरेंज J1 J2 so on Jn of the element is called a permutation। यानी आपके पास ये जो सेट में आपके पास एलिमेंट है 1 to n तक, आपने इसकी क्या करनी है रीअरेंजमेंट देखनी है, और जितनी इसकी रीअरेंजमेंट होगी उतनी उसकी क्या होगी टोटल परमुटेशन होंगी। यानी परमुटेशन आपके पास क्या होता है अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। जहाँ आपके पास नंबर है तो आपने क्या किया है अरेंजमेंट ऑफ नंबर। यानी लेट्स से अगर आप एग्जांपल देखें, आपके पास सेट है एस, इसमें आपके पास नंबर है 1 2 3 4। अब आपने इन नंबरों को अरेंज कर दिया है 4 1 3 2। आपने इन नंबरों की क्या कर दी है रीअरेंजमेंट कर दी है 4 1 3 2। ये अब आपके पास क्या है परमुटेशन है। अब परमुटेशन असल में आपके पास एक फंक्शन होता है, और इस फंक्शन में आपने वैल्यू साइन की है। एफ ऑफ 1 को आपने क्या वैल्यू साइन की है 4, एफ ऑफ 2 को आपने वैल्यू साइन की है 1, और एफ ऑफ 3 में आपने फंक्शन की वैल्यू है 3, और एफ ऑफ 4 की वैल्यू इसमें क्या है 2। अब ये आपके पास क्या है फंक्शन, यानी 1 की जगह आपके पास 4 आ गया है, 2 की जगह 1, 3 की जगह 3 है, और 4 की जगह आपके पास क्या है 2 है। तो यानी ये आपके पास फंक्शन होता है, फंक्शन है S2S, और ये फंक्शन आपके पास क्या होता है 1 1 एंड ऑन 2 दोनों फंक्शन होता है। यानी आपके पास क्या होता है बाइजेक्टिव फंक्शन होते हैं। अब अगर आप देखेंगे किसी भी सेट पर कितने टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन या उसकी अरेंजमेंट हो सकती है, तो अब इसी सेट के लिए अगर आप देखें, अगर आपके पास सेट X में अगर आपके पास 4 एलिमेंट थे, अब आपने इसे क्या करना है अरेंज करना है। अरेंज हम लेट से क्या कह देते हैं कि ये हमने अरेंजमेंट करनी है इन 4 नंबरों की। अब ये आपके पास फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ पोजीशन है। ये क्या है सेकंड पोजीशन। अब आपके पास फर्स्ट पोजीशन पर टोटल कितनी चॉइसेस है, कितने नंबर फर्स्ट पोजीशन पर आ सकते हैं। फर्स्ट पोजीशन पर आपके पास कितनी पॉसिबिलिटी है, ये 4 नंबर है। चारों की चारों में से कोई एक नंबर यहाँ आ सकता है। यानी टोटल नंबर कितने आ सकते हैं आपके पास, जो टोटल नंबरों की पॉसिबिलिटी है वो क्या है 4। अब एक नंबर यहाँ आ गया, अभी नेक्स्ट ये नंबर रिपीट नहीं हो सकता। अभी नेक्स्ट आपके पास रिमेनिंग कितने नंबर बच के है 3। तो सेकंड पोजीशन पर आपके पास पॉसिबिलिटी कितने नंबरों की है, वो है 3। इसी तरह थर्ड पोजीशन पर आपके पास कितने एलिमेंट की पॉसिबिलिटी है वो 2, और लास्ट पर आपके पास एक 1 ही बच जाएगा। अब इन को मल्टीप्लाई करवा दें तो ये सिंपली आपके पास क्या होता है 4 फैक्टोरियल। तो यानी इस सेट पर आपके पास 4 फैक्टोरियल परमुटेशन बन सकती है, और 4 फैक्टोरियल आपके पास होता है 24। तो मतलब इस सेट की टोटल जो आप अरेंजमेंट कर सकते हैं वो आप क्या कितनी कर सकते हैं 24 अरेंजमेंट कर सकते हैं। यानी 24 इसकी क्या है जो परमुटेशन है। परमुटेशन में ऑर्डर मैटर करता है, यानी 4 3 2 1 ये नॉट इज इक्वल है 1 2 4 3 के। लेकिन सेट में तो आपको पता है, यानी जो आपके पास कॉम्बिनेशन होता है उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। अब इसी तरह लेट से अगर आपके पास एस सेट है,
इसमें आपके पास 1 2 so on n तक एलिमेंट है। तो इसके लिए अगर हम क्या करना चाहें, इस परमुटेशन के फार्मूले को जनरलाइज करना चाहें, तो ये फर्स्ट पोजीशन पर आपके पास कितनी पॉसिबिलिटी है नंबर आने की। इस पूरे सेट में आपके पास टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, n। तो फर्स्ट पोजीशन पर आपके पास n पॉसिबिलिटी है। अब एक जहां आ गया तो रिमेनिंग आपके पास कितने एलिमेंट बच के हैं, वो आपके पास है n-1। तो सेकंड पोजीशन पर कितने एलिमेंट आ सकते हैं, n-1। इसी तरह सो ऑन। सेकंड लास्ट पोजीशन पर आपके पास 2 पॉसिबिलिटी होगी और लास्ट पर आपके पास 1 पॉसिबिलिटी होगी। इनको हम क्या करवा देते हैं, मल्टीप्लाई। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, n फैक्टोरियल। यानी जब आपके पास S में n एलिमेंट हो गए तो आपके पास n फैक्टोरियल उसकी क्या हो सकती है, अरेंजमेंट हो सकती है। अब इसी तरह अगर सेट में एक एलिमेंट है तो आपके पास 1 फैक्टोरियल परमुटेशन बनेगी, 2 एलिमेंट है तो 2 फैक्टोरियल इसकी परमुटेशन बनेगी, 3 एलिमेंट है तो 3 फैक्टोरियल, इसी तरह 4 एलिमेंट है 4 फैक्टोरियल, 5 एलिमेंट है तो 5 फैक्टोरियल इसकी टोटल परमुटेशन बनेगी। इसी तरह n एलिमेंट है तो n फैक्टोरियल उसकी क्या बनेगी, परमुटेशन बनेगी। तो ये है हमारे पास कंसेप्ट ऑफ परमुटेशन। अब यही परमुटेशन का कंसेप्ट हम मैट्रिसेस की डेफिनेशन में यूज करेंगे। इससे पहले हमारे पास एक और डेफिनेशन है इन्वर्जन की। तो चले हम क्या करते हैं, इन्वर्जन की डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। अभी नेक्स्ट टर्म हम डिफाइन करते हैं इन्वर्जन। ये हमारे पास होता है ए परमुटेशन J1 J2 so on Jn ऑफ दिस सेट, यानी इस सेट की ये हमारे पास कोई परमुटेशन है। तो साथ साथ हम एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। लेट्स से हमारे पास सेट है 1 2 3 4। इसकी ये जो परमुटेशन लिखी हुई है J1 J2 so on Jn, ये हम कंसीडर कर लेते हैं। ये हमारे पास है 4 1 3 2। ये हमारे पास क्या है, इस सेट की परमुटेशन है। अब इस सेट टू बी हैव इन्वर्जन, इस परमुटेशन की क्या होगी, इन्वर्जन होगी। क्या, इफ लार्जर इंटीजर मीन्स जब आपके पास बड़ा इंटीजर यानी 4 1 से ग्रेटर देन है। जब ये नंबर JR, अब 4 को यहाँ क्या नाम दे दिया है, JR प्रीसीड ए स्मॉलर वन JS, यानी जब आपके पास एक बड़ा नंबर एक छोटे नंबर से जब पहले आ जाता है तो उस परमुटेशन की वो क्या हो जाती है, इन्वर्जन हो जाती है। अब इस परमुटेशन में अगर हम टोटल इन्वर्जन देखें तो ये कौन कौन सी है। एक तो पहली ये है कि 4 1 से पहले आया हुआ है, और फिर 4 3 से पहले भी आया हुआ है। अब इसी तरह 4 2 से पहले भी आया हुआ है। अभी नेक्स्ट ये भी है कि 3 2 से पहले भी आया हुआ है। यानी जितने भी आपके पास लार्जर नंबर है जब वो प्रीसीड करते हैं, पहले आ जाते हैं स्मॉलर नंबर से, तो वो हमारे पास क्या करते हैं, इन्वर्जन बनाते हैं। तो इसमें टोटल कितनी इन्वर्जन है आपके पास, 4, यानी 4 1 से पहले आ गया है। अब इसी तरह 4 3 से पहले आया है, फिर इसी तरह 4 2 से पहले आया है, और ये 1 3 से पहले इट्स ओके क्योंकि स्मॉलर नंबर आया है, इट्स नो इशू। 1 2 से पहले आया है, इट्स नो इशू। लेकिन 3 2 से पहले आया है तो मतलब ये भी आपके पास क्या है, इन्वर्जन। तो इस पूरे इस परमुटेशन की कितनी टोटल इन्वर्जन होगी हमारे पास, 4। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इन्वर्जन को डिफाइन करते हैं। अब इसी इन्वर्जन की वजह से हम बता सकते हैं कि कोई जो है ये जो हमारे पास परमुटेशन है ये इवन है या ऑड है। अगर तो ये आपके पास इन्वर्जन ये जो बनी है अगर आपके पास इवन है तो ये आपके पास जो परमुटेशन है वो भी क्या है, इवन। और अगर ये आपके पास इन्वर्जन ऑड बनती है तो ये परमुटेशन भी आपके पास क्या होती है, ऑड होती है। तो ये वाली परमुटेशन आपके पास क्या है, इवन परमुटेशन है। इसी तरह अगर आपके पास ये होता 3 1 4 2, 3 1 4 2, इसमें अगर हम देखते हैं कि टोटल कितनी इन्वर्जन है और देखते हैं कि इसमें आपके पास परमुटेशन कौन सी है। अब 3 1 से पहले आया है ये 1 हो जाएगा, 3 4 से पहले इट्स ओके, 3 2 से पहले ये रॉन्ग, ये आपके पास इन्वर्जन आ जाएगी। अब 1 4 से पहले इट्स ओके, 1 2 से पहले इट्स ओके, लेकिन 4 2 से पहले ये भी आपके पास इन्वर्जन है, यानी 4 2 से पहले। तो इस परमुटेशन में आपके पास टोटल कितनी इन्वर्जन आई है, 3। तो ये आपके पास जो परमुटेशन है ये आपके पास है ऑड परमुटेशन। तो इसी तरह हम इन्वर्जन की बेस पर परमुटेशन देख सकते हैं कि वो हमारे पास ऑड परमुटेशन है या इवन परमुटेशन है। इस तरह अगर आप ये देखें 1 2, इसमें टोटल कितनी इन्वर्जन है, 1, कोई भी लार्ज नंबर किसी स्मॉलर नंबर से पहले नहीं है तो इसकी आपके पास क्या है, 0 इन्वर्जन। तो ये आपके पास क्या होगा, इवन होगा।
ये आपके पास क्या होगी, इवन परमुटेशन होगी। इसी तरह अगर आपके पास 2 1 है तो इसमें सिर्फ एक ही नंबर 2 1 से पहले आया है, यानी लार्जर नंबर स्मॉलर नंबर से पहले आया, तो इसकी इन्वर्जन कितनी है 1, तो ये आपके पास क्या होगी, 8 परमुटेशन होगी। इस तरह से हम देख सकते हैं कि कोई भी हमारे पास परमुटेशन इवन है या 8 है। तो अब हम इस कैपेबल हो गए हैं कि हमारे पास जो डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन है उसे हम क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट की जो डेफिनेशन है वो इसी परमुटेशन और इन्वर्जन पर क्या करती है, बेस करती है। तो इसीलिए हमने पहले इन दो डेफिनेशन को डिस्कस किया। तो चले अब हम डिफाइन करते हैं डिटर्मिनेंट को। है हमारे पास परमुटेशन की डेफिनेशन, ये हमारे पास है लेट ए बी, हमारे पास मैट्रिसेस है ए आई जे। अब ये इस मैट्रिसेस का ऑर्डर आपके पास क्या है, n क्रॉस n, यानी स्क्वायर मैट्रिसेस होना चाहिए। वी डिफाइन द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए इस तरह डिफाइन करते हैं, इसे डिनोट करते हैं डिटर्मिनेंट डी ए टी ऑफ ए इज इक्वल, जहाँ आप इस तरह कर लें कि पैरेलल लाइन लगा दें ए के साथ, तो ये किसको शो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है डिटर्मिनेंट ए को। अब ये इज इक्वल होता है समेशन प्लस माइनस A1 J1 A2 J2 so on AN JN। अब ये जो आपके पास समेशन है इसे हमने क्या करना है कि ये टेकन करना है ऑल ओवर द परमुटेशन। अब J1 ये आपके पास क्या है, परमुटेशन। कोई भी आपके पास n क्रॉस n का मैट्रिसेस है, उस में आपके पास जितनी भी परमुटेशन है उसका आपने क्या कर लेना है, सम, लेकिन साइन क्या होगा, प्लस माइनस। अब ये प्लस माइनस का साइन किसके साथ होगा, जब आपके पास इवन परमुटेशन होगी तो आपके पास कौन सा साइन यूज होगा, प्लस, और जब आपके पास ऑड परमुटेशन होगी तो आप कौन सा साइन यूज करेंगे, माइनस का साइन यूज करेंगे। अब ये हमने देखना है कि अब इवन और ऑड परमुटेशन हमें किस तरह पता चलेगी। इससे पहले हम इन्वर्जन की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं और ये परमुटेशन डेफिनेशन यूज हुई है, इससे ऑलरेडी हम पहले परमुटेशन को भी क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। चले अब ये वाली डेफिनेशन हमारे पास जब 2 क्रॉस 2 का मैट्रिसेस होता है उस पर हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। लेट्स से हमारे पास ए मैट्रिसेस है 2 क्रॉस 2 का, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट है A11, सेकंड है A12, फिर A21, A22। ये हमारे पास क्या है, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिसेस। अब 2 क्रॉस 2 का मैट्रिसेस है तो 2 क्रॉस 2 में हमारे पास नंबर है 1 2, 2 नंबर है। अब 2 नंबर की टोटल परमुटेशन क्या होगी, इससे पहले हम परमुटेशन में पढ़ चुके हैं, वो आपके पास होगी 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल किसके इक्वल होगी, 2 के इक्वल होगी। तो कौन कौन से दो फंक्शन होंगे, फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन होगा, 1 1 पर मैप होगा और 2 2 पर मैप होगा, ये परमुटेशन होगी। और सेकंड परमुटेशन ये होगी कि f1 किस पर मैप होगा, 2 पर, और f2 किस पर मैप होगा, 1 पर। अब ये हमारे पास दो परमुटेशन है। अब इन दो परमुटेशन का हमने क्या करना है, सम लेना है। अब सम में प्लस आएगा या माइनस आएगा वो हम देखेंगे। तो चलें सबसे पहले हम देखते हैं A1 A2। अब पहले A1 1 किसके साथ मैप होगा, 1 के साथ। फर्स्ट वाली में ये वाली परमुटेशन यूज करने लगा हूं, 1 किसके साथ मैप होगा, 1 के साथ, तो ये आ गया। अब इसी तरह 2 किसके साथ मैप होगा, 2 के साथ। अब इसके साथ साइन कौन सा आएगा, प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, वो हमें पता चलेगा कि ये परमुटेशन इवन है या ऑड। तो ये देखिए 1 1, इसमें इन्वर्जन कितनी इन्वर्जन है, 0, क्योंकि कोई भी लार्जर नंबर स्मॉलर नंबर से पहले नहीं आया। तो ये भी क्या है आपके पास, इसका साइन क्या आएगा, प्लस। अब इसमें भी देख ले 2 2, इसमें भी कोई लार्जर नंबर पहले नहीं आया, तो इसके साथ साइन होगा प्लस का यूज। अभी सेकंड, अब यहाँ हमने क्या करना है, यूज समेशन। तो समेशन के बाद फिर यहाँ साइन के लिए हम जगह छोड़ देते हैं, तो यहाँ हमारे पास होगा A1 A2। तो हमारे पास सेकंड परमुटेशन क्या है, सेकंड परमुटेशन है 1 किस पर मैप होगा, 2 पे। 1 किसके साथ होगा, 2 के। अब 2 किसके साथ मैप होगा, 1 के। तो चले अब ये वाली फर्स्ट वाली देखें 1 2, ये आपके पास इवन है या ऑड। इसकी इन्वर्जन देखें, कोई भी लार्जर नंबर स्मॉलर से पहले नहीं आया, पहले 1 है फिर 2 है, इट्स ओके। इसकी 0 इन्वर्जन है यानी ये ऑड है, इसके साइन क्या आएगा, प्लस। अब इसमें क्या होगा, ये 2 1 है, 2 1 आपके पास क्या है, कितनी इन्वर्जन है, 1, यानी एक ही बड़ा नंबर एक स्मॉलर नंबर से पहले आया, तो मतलब ये है आपके पास क्या है, ऑड। तो मतलब साइन का क्या आएगा, ये प्लस और ये माइनस।
प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आंसर क्या साइन क्या आ जाएगा माइनस। तो ये आपके पास ए डिटर्मिनेंट आ गया है। हमने ये वाली डेफिनेशन को यूज करते हुए ये डिटर्मिनेंट लिखा है। अब इसे आप इस तरह से भी देख सकते हैं जैसा कि आपने पहले फार्मूला देखा हुआ था, इन दो को मल्टीप्लाई करवाएं फिर माइनस इन दो को क्या करवा दें मल्टीप्लाई करवा दें। सेम देखे जाइए A11 इंटू A22 A11 इंटू A22 फिर माइनस A12 इंटू A21। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास 3 क्लास 3 का मैट्रिसेस है उस पर भी हम ये जो हमारे पास डेफिनेशन होती है सेम यही वो क्या कर सकते हैं अप्लाई